जब आप टेस्टोस्टेरोन के बारे में सोचते हैं, व्हाट कम्स टू योर माइंड? मैचो मैन, या फिर अग्रेसिव, या फिर इम्पेशेंट, या फिर रोड रेज, या फिर वायलेंस? अच्छा, बहुत लोगों को यह भी लगता है कि जिन मेल्स को गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ा फील करते हैं, उसकी वजह भी लो टेस्टोस्टेरोन है। और इसे तो कुछ लोग पीरियड्स के पीएमएस से कंपेयर करते हैं बॉस, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इसका एक टर्म भी है, द इरिटेबल मेल सिंड्रोम, यानी कि आईएमएस। तो फिर क्या हर महीने पीरियड्स की तरह ये आता है? और टेस्टोस्टेरोन क्या सेक्स ड्राइव मेंटेन करता है या ब्रेन से भी इसके कुछ कनेक्शंस हैं? क्या भूलने की कंडीशन भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पहले जानते हैं आखिरकार टेस्टोस्टेरोन बॉडी में करता क्या है। क्या आपको ऐसा लगता है कभी कि आप पहले की तरह चीजें याद नहीं रख पाते? यकीन करिए, इसमें भी आपका टेस्टोस्टेरोन का हाथ हो सकता है। इसीलिए टेस्टोस्टेरोन लेवल सही होना जरूरी होता है। यह सिर्फ सेक्स लाइफ पर असर नहीं करता, बल्कि ब्रेन फॉग की कंडीशन भी पैदा हो सकती है। अब क्योंकि उम्र के साथ इस हार्मोन का प्रोडक्शन कम होता जाता है, तो भूलने की बीमारी हो या कंसंट्रेशन में कमी आना हो, ये होना आम बात है। लेकिन अगर आप यंग है और आपके साथ ऐसा होने लगा है, जैसे चीजें भूल जाते हैं या फोकस नहीं कर पाते हैं, तो आपको एक बार एक्सपर्ट से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन लेवल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई हो या फिर लो हो, दोनों ही कंडीशन सही नहीं है। लो टेस्टोस्टेरोन कॉग्निटिव फंक्शंस को और खराब कर सकता है। रिजल्ट में ब्रेन हेल्थ अनस्टेबल हो सकता है। ब्रेन में बहुत सारी नर्व्स होती है। लो टेस्टोस्टेरोन से नर्व सेल डेथ, पुअर सेल रीग्रोथ रेट या फिर इन्फ्लेम्ड नर्व्स की कंडीशन पैदा हो सकती है। लो टेस्टोस्टेरोन लेवल होने के जो सिम्टम्स होते हैं, उसमें कॉमनली सिम्टम जो है वो है रिड्यूस्ड लिबिडो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, नाइट स्वेट होना, हेयर लॉस, फटीग, ऑस्टियोपोरोसिस, कॉग्निटिव डिक्लाइन होना, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज गायनेकोमास्टिया। गायनेकोमास्टिया में क्या होता है? देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है, एंड दैट लीड्स टू फीमेल लाइक ब्रेस्ट। इंक्रीज इन टेस्टोस्टेरोन के जो सिम्टम होते हैं वो उसमें एग्रेसिवनेस ज़्यादा आ जाती है, मेल्स में एक्ने होने लगते हैं, इंक्रीज इन हेयर ग्रोथ, इंक्रीज इन बॉडी मास, हेडेक, इवन हाइपरटेंशन हो सकता है। तो क्या चिड़चिड़ापन आना, एंजाइटी अटैक्स आने के पीछे टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम होना है? यस। लेकिन अगर बात करें आईएमएस की, तो फिलहाल इरिटेबल मेल सिंड्रोम जैसी कोई बीमारी डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन में नहीं आई है। डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन का मतलब है सभी शारीरिक या मानसिक बीमारियों की पहचान करना। इसी के आधार पर लक्षणों की पहचान कर उसका इलाज किया जाता है। फिलहाल सिर्फ कुछ रिसर्च में ही इरिटेबल मेल सिंड्रोम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तुलना पीएमएस से की जाती है, जिसमें लड़कियों का पीरियड से ठीक पहले मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, गुस्सा जैसा फील होना कॉमन हो जाता है। हर मंथ ये फेज आता है, लेकिन लड़कों में जो चिड़चिड़ापन, गुस्सा या मूड स्विंग्स है, वो हर मंथ आए जरूरी तो नहीं। तो आईएमएस जैसी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, और वो ज्यादा हो तो सही भी नहीं। टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने पर मेल्स चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसके लिए आपको अपनी डाइट अच्छी करनी चाहिए, लाइफस्टाइल बेटर बनानी चाहिए, ताकि नेचुरली आप अपने टेस्टोस्टेरोन को लेवल पर ला सके। विद एज टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, बट आजकल देखा गया है कि यंग एज में भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम रह रहा है। द रीजन फॉर दिस इज, मोस्ट कॉमन रीजन इज स्ट्रेस, एंड दैट इज द रीजन मेल इनफर्टिलिटी भी बढ़ गया है। तो अगर टेस्टोस्टेरोन को नेचुरल वे में इंक्रीज करना है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, प्रॉपर डाइट, गुड न्यूट्रिशियस डाइट, and do some kind of exercise, weightlifting, weight bearing exercises, proper sleep, and most important is stress to be reduced.
सप्लीमेंट्स है और भी तरीके हैं, लेकिन नेचुरल तरीका अपनाने के बाद भी अगर काम ना बने तो अपने डॉक्टर से सलाह ले और फिर जो वो आपको बताए वो ट्रीटमेंट ले, ये आपके लिए सही होगा। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24such@gmail.com पर सेंड करें।